आज हम देखेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द लाइट और नेचर ऑफ द लाइट देखेंगे। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं। लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, लेक्चर छोटे छोटे होंगे। सबसे पहले देखें कि व्हाट इज़ द लाइट। देखिए, लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी? जो हमारी हेल्प करती है। इस टाइप की हेल्प करती है चीज़ों को देखने में। तो दिस इज़ द लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द लाइट। ये लाइट की डेफिनेशन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। और लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा, आपने देखा होगा, स्ट्रेट चलती है। ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है। लाइट हमेशा सीधी चलती है। और लाइट जो है, अगर आप देखा जाए कि लाइट दो नेचर शो करती है। एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो इसकी दो थ्योरी हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बस मैंने बताया है आपको। जो लाइट होती है, लाइट दो बिहेवियर शो करती है। एक तो वेव्स का बिहेवियर और पार्टिकल्स का बिहेवियर। मतलब ये हुआ कि लाइट जो होती है वो वेव्स की फॉर्म में भी चलती है और पार्टिकल्स की फॉर्म में भी चलती है, जिनको फोटोन बोला जाता है। क्योंकि देखिए, शुरू में जब इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था तो कुछ जो फिनोमेना थे लाइट के, वो समझे नहीं जा रहे थे। तो फिर उसके बाद में स्टडी करने के बाद ये पता लगा कि लाइट के जो हैं दो नेचर होते हैं। एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। कुछ जो भी कुछ फिनोमेना होते हैं उनको पार्टिकल्स नेचर से समझा जा सकता है, कुछ को वेव नेचर से समझा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या होता है? सपोज करो आपके पास कोई ये प्लेन सरफेस है। जब भी इस सरफेस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है, लेट्स से दिस इज द इंसिडेंट रे, अभी हम सीखेंगे क्या होती है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। बाउंसिंग, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज आपके पास कोई, मतलब जो लाइट है वो बाउंस क्यों होती है? देखिए, अगर आपके पास लेट्स से दिस इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, आप ग्लास बोल सकते हो इसको। जब भी लाइट आएगी तो लाइट इससे पास हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसके एक एंड पर कोटिंग कर दें तो लाइट क्या होगी? जैसी आएगी वैसी, सपोज करो अगर लाइट ऐसा आती है तो ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम क्या काम करते हैं, हम कुछ जो बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं उनकी कोटिंग कर देते हैं। तो जैसा कि सिल्वर हुआ, सिल्वर एक वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम प्लेन मिरर देखते हैं तो प्लेन मिरर के एक साइड पर यहाँ पर रेड कलर से, और एक तो रेड कलर होता है, उसके अंदर रेड कलर की कोटिंग की जाती है, और रेड कलर के नीचे होता है हमारे पास सिल्वर। तो पहले सिल्वर की कोटिंग की जाती है, उसके बाद में रेड कलर कर देते हैं। सिल्वर की कोटिंग करने के बाद रेड कलर इसलिए कोट किया जाता है जिससे कि जो सिल्वर होती है वो इजीली स्क्रैच हो जाती है, तो फिर छूट जाती है वो। इसके कारण जो कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और रेड रेड पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जिससे ये स्क्रैच होकर छूटे ना। अब हम नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होती है। देखिए, जब भी किसी भी सरफेस पर, ये कोई सरफेस होगा आपके पास, इस सरफेस पर कोई भी रे गिर रही है तो इसी को बोला जाता है, दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब कहीं से, किसी सोर्स से, हो सकता है वो कैंडल हो या कि कोई बल्ब हो, वहाँ से जो रे है वो चलती है और किसी भी सरफेस पर टकराने के बाद, जिस भी सरफेस पर वो टकराती है उसी को बोला जाता है इंसिडेंट रे। मतलब वो जो रे है टकरा रही है किसी भी सरफेस पर, दैट इज द इंसिडेंट रे।
और रिफ्लेक्टेड रेट क्या होती है कि टकराने के बाद जब वापस वापस होएगी, ठीक है, बाउंसिंग बैक होएगी, तो इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड। अब एक और शब्द होता है नॉर्मल। देखिए नॉर्मल क्या होता है, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है और फिर वो वापसी हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है, और ये जो लाइन होती है ये इस प्लेन सरफेस, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर भी, दैट इज 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब एक ऐसी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो और इन दोनों के, ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड इन दोनों के बीच में हो, उसी को बोला जाता है नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज द परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। ये हमारे पास मिरर की सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एक और पॉइंट, एक और जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, ये इंसिडेंट रे थी कि इस पॉइंट पर इसने स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पर, और इसी पॉइंट को अगर आप देख रहे हो तो इसी पॉइंट से हमारी ये जो रिफ्लेक्टेड रे वापसी हो गई है, इसी पॉइंट को बोला जाता है जिस पर इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया है, जिस पर गिरी है ये, इसी को बोला जाता है दिस इज द पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसी पॉइंट को बोला जाता है दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किस पर होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है आपके पास, सरफेस हो सकती है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है, वो मिरर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज द, यहाँ पर हम जो सीखेंगे वो प्लेन मिरर से सीखेंगे रिफ्लेक्शन। तो जब भी कोई लाइट आती है तो पहले यहाँ पर हम नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल जो होती है वो जनरली डॉट डॉट से बनाई जाती है, और ये इसके परपेंडिकुलर होती है प्लेन मिरर के। दिस इज द प्लेन मिरर। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे आएगी इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इसको इस रे को बोला जाएगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगी नॉर्मल। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, गिरती है, उसी पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे जो इस पॉइंट पर गिर रही है, अब ये रिफ्लेक्ट होएगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है टकराने के बाद, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द रिफ्लेक्टेड। अब देखिए ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे, तो इसके बीच में एक एंगल बनता है, तो लेट से हम आई बोल देते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, उसको आर बोल देते हैं। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल आई किस किस के बीच में बना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, कॉल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो आर है, एक दूसरा टर्म आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अभी हम पढ़ेंगे कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और पढ़ेंगे हम। जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, यही हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं हम। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मैं आपको भी, ठीक है। देखिए, जब भी कोई प्लेन सरफेस पर, आप इसको प्लेन मिरर बोल दो, प्लेन मिरर पर जब भी कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है और टकराने के बाद वो वापसी चली जाती है, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है, और ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी होती है। इसको नॉर्मल बोला जाता है। दिस इज द नॉर्मल, अभी हमने बात की थी। और अभी हमने देखा कि ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर गिरती है उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब फर्स्ट लॉ जो है ये कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये है, दो लॉ हैं इसके। तो ये फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती, सेम प्लेन पर लाई करती। तब ऐसा नहीं है कि आप ना एक मिरर तो ये ले लिया और दूसरा मिरर ये ले लिया और आप इंसिडेंट रे इस पर रिफ्लेक्ट करा रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे इससे निकाल रहे हो, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जिसके अंदर जिस प्लेन मिरर पर एक ही प्लेन मिरर होगा, एक ही सरफेस होगी, उसी पर इंसिडेंट रे होनी चाहिए, और उसी इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्ट होकर जो रे जाती है उसी को रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। और ये जो नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे आ रही है और इसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और इसी पॉइंट से देख सकते हो कि नॉर्मल परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ, कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ये था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ हो गया। लेट्स से अगर कोई भी रे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। देखिए, एंगल जब भी देखोगे आप, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में ही देखना है। कभी आप यहाँ पर ले लो उसको, तो जब भी कोई रे आती है तो वो एक एंगल बनाती है, उसी को बोला जाता है इंसिडेंट रे। किसके साथ इंक्लाइन होनी चाहिए, ये जो एंगल है ये आपका नॉर्मल के साथ होना चाहिए। तो ये जब भी रिफ्लेक्ट होएगी रे, तो वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी आर। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तब अगर ये कोई भी रे 30 डिग्री से आती है तो कोई जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 30 डिग्री से वापसी हो जाएगी। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हो फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल क्या है, सेम प्लेन पर लाई करती है। दूसरा लॉ, दूसरा जो लॉ है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप इस आई और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी आई इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।